अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक एवरग्रीन शब के बारे में है और इसको पिटिस्पोरम टुबीरा कहते हैं। और ये एक शब है जिसके लीव्स जो हैं वो ग्लॉसी लीव्स हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये वेरीगेटेड वैरायटी है और इसमें बहुत छोटे छोटे से फूल भी लगते हैं जो क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। और ये फूल साइज़ में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत दूर तक फैलती है। इसमें फ्लावर जो हैं वो अर्ली स्प्रिंग से मिड स्प्रिंग तक लगते हैं और जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो आपने ये करना है कि इसकी प्रूनिंग कर देनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट सीज़न में आप इसके फ्लावर्स की खूबसूरत खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। ये प्लांट जो है धूप को बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है और इसको हेजेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपने इसको पॉट में लगाया हुआ है तो इसको धूप जो है वो चंद घंटे मिले तो बेहतर रहेगा। और ज़मीन में तो अगर लगा हुआ है तो पूरे दिन की धूप ही ये इजीली बर्दाश्त करता है। ज़मीन में अगर आप इसको लगाते हैं तो ऐसी जगह पे ना लगाएं जहाँ पे बारिश का पानी जो है खड़ा होता हो, क्योंकि उस सूरत में इसको रूट रोट का प्रॉब्लम हो सकता है। पानी में हल करके आप इसको खाद दे सकते हैं, कोई सी भी केमिकल खाद आप यूज़ कर सकते हैं कम क्वांटिटी में। और इसको पहले आपने पानी जो है अच्छे से पॉट को देना है और उसके बाद आपने इसमें पानी में जो आपने खाद भर की है वो डालनी है। धूप के टाइम पे आपने केमिकल खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और सुबह या शाम के वक्त आप खाद इस्तेमाल करें। काऊ डंग जो है वो भी इसके लिए बेहतरीन है। और वैसे काऊ डंग जो है वो एक बहुत बेहतरीन खाद है, क्योंकि उसका किसी भी किस्म का नुकसान जो है वो प्लांट को नहीं पहुंचता। पुअर ड्रेनेज सॉइल अगर हो तो इस प्लांट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, रूट रूट का बायस बन सकता है। लिहाजा आप ये करेंगे कि इसके लिए वेल ड्रेनेज सॉइल लेंगे। इसके अलावा लीफ स्पॉट भी इस प्लांट के लिए प्रॉब्लम है। एफिड हैं, स्केल्स हैं, मेलीबग्स हैं, ये तमाम इसके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। और इनसे बचने के लिए आप ये करें कि इसके अंदर जो ये लीव्स, सूखे लीव्स जो हैं ये गिर रही हैं, एक चीज़ तो ये कि आप इस प्लांट को साफ़ रखें, ये आप करेंगे। उसके अलावा जब आपने इसके लीव्स आप देखें ग्लॉसी लीव्स हैं, न्यू लीव्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इनको थोड़ा सा ये साफ़ नहीं है। इनको वॉश करने के लिए जब आप इसको शावर करें तो शावर ऐसी जगह पे करें जहाँ पे इसको हवा मिले और इसके लिए जो है खुश्क हो जाए, बेहतरीन एयर सर्कुलेशन हो, तो प्लांट को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसके अलावा इसको आपने वॉश जो है सुबह के टाइम ही आप करेंगे, क्योंकि उस सूरत में हवा से या धूप से ये इसके लीव्स खुश्क हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपने लीव्स इसके साफ़ करनी है। इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपगेशन जो है वो जुलाई से सितंबर तक सेमी हार्डवुड कटिंग के ज़रिए कर सकते हैं। जब मैं इसकी प्रोपगेशन करूँगी तो कोशिश करूँगी कि वो भी मैं आपसे शेयर कर सकूँ और उसका रिज़ल्ट की उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।